हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज फिर जियोग्राफी के क्वेश्चन पे मचाते हैं तहलका। तो पहला नंबर जो है इसमें तो कह रहा है कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो ऋतुएं किसके कारण होती हैं? तो कहेंगे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन के कारण होती हैं। अब मैं बताता हूँ। पृथ्वी में दो चक्कर होते हैं, एक होता है परिक्रमण, दूसरा होता है घूर्णन। तो घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। परिक्रमण को इंग्लिश में रेवोल्यूशन और घूर्णन को इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया था कि पृथ्वी से 4 बड़ा ग्रह हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो 5वें स्थान पे हमारा पृथ्वी आता है। इसके बाद 3 बचे, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्र और मंगल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल मतलब अरस्तु ने कहा था। पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई? 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है भैया? तो मंगल पर पाया जाता है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो कहेंगे भैया मंगल ही है। लाल दिखाई देता है आसमान से देखने पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो मंगल पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? अगर ऋतु परिवर्तन संभव हो सकता है तो मानव की उपस्थिति भी संभव हो सकती है। तो मंगल मान के चलिए भैया, मानना नहीं है, मंगल है ही है। तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो कहेंगे भैया पाथफाइंडर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो कौन है? मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो किसके विषय में बात कर रहा है? तो ये विषय में बात कर रहा है मंगल के। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस है। अब डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो भैया बता दें, मंगल के पास 2 ही ग्रह हैं, एक वह फोबोस, दूसरा डीमोस। तो डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। चलिए आगे चलते हैं भैया। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? अभी मैंने बताया था भैया मंगल दिखाई देता है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है, मैंने पहले बताया था बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि। ठीक है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किसके संकेत होते हैं? किस संकेत के सूचक होते हैं? तो कहेंगे भैया अशांत बादल होते हैं। यूएसए ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो कहेंगे भैया बृहस्पति के लिए। मैंगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, शनि, बृहस्पति। तो कहेंगे भैया बृहस्पति। सुमेकर लेवी 19 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति लेता है। ठीक भैया, कह रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कहेंगे भैया गैनीमीड। गैनीमीड किसका उपग्रह है? तो हम कहेंगे भैया ये बृहस्पति का है। बृहस्पति के पास कुल कितने ग्रह हैं? तो कहेंगे भैया 67। कितना? 67 मतलब 67, जिसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट है, जैसे ईओ, यूरोपा, गैनीमीड। चलो आगे चलते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो कहेंगे भैया शनि के पास है। अब पूछा कितना है? तो बोलेंगे 7। चलिए, कह रहा है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो शनि से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो हम बोलेंगे भैया शनि का। अब बताओ शनि के पास कितने उपग्रह? तो भैया सोच के बताओ। तो क्या है? 62। कितना है? 62 मतलब 62। अब देखेंगे भैया इसमें टाइटन, एपेटस, रिया, एटलस और लापेटस कुछ मुख्य ग्रह थे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो भैया मीथेन पाया जाता है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो कहेंगे गैलीलियो। ठीक है, नंगी आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो शनि है।
शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या बताया कितना था, 7 था, तो 7 है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, तो शनि का होता है। ठीक है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो कहेंगे भैया शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है, तो कहेंगे भैया शनि। यूरेनस की खोज किसने की थी, तो हर्शेल ने की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो यूरेनस से घिरा हुआ है। यूरेनस के पास कितने उपग्रह हैं, तो 27 हैं। 27 उपग्रह हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मिरांडा, एरियल, एम्बियल और बिलेंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, तो अरुण है। और कौन सा था, तो शुक्र था। शुक्र और अरुण जो होते हैं वो विपरीत ग्रहण करते हैं। तो ओवेरान, टाइटेनिया, एरियल, एम्बेरियल और मिरांडा, ये पांचों किसके ग्रह हैं, तभी बताया मैंने सबका नाम। तो ये ग्रह हैं अरुण के। अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है, तो भैया अरुण कहलाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है, भैया इतने में तो हम बूढ़े हो जाएंगे, 84 वर्षों में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो कहेंगे भैया यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो यूरेनस नहीं भैया, वरुण लगाएंगे। एसएससी 2000 में पूछा है। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, तो कहेंगे भैया नेपच्यून। चलो इंग्लिश में हम लगा देते हैं भैया, सबका नाम बताएंगे। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, भैया शनि पर भी मीथेन था और इस पे भी मीथेन है। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं, भैया सहोदर भाई के नाम से अरुण और वरुण जाने जाते हैं। अब वरुण के पास कितने ग्रह हैं, तो कहेंगे भैया 14 उपग्रह हैं। ठीक है, पहले का नाम टिट्रोन और मेरेडो, बाकी सब भैया जान लेना। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, दो मुख्य थे, मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।